This is very new chapter, that is chapter 8, Introduction to Trigonometry, class 10th, mathematics, and this is very new chapter to you, and the name of the chapter is Introduction to Trigonometry, class 10th mathematics. And I'm taking NCERT book for this. And what is in it? Is Introduction to Trigonometry में क्या है? So for that, we come to a triangle. In Introduction to Trigonometry, there is relation between the sides and angles in a right angle triangle. एक एंगल किसी ट्राइंगल का राइट एंगल हो तो उसमें तीन साइड तो होती ही होती हैं, दो एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं. Here in this triangle, angle C is 90 degree, while angle B is acute angle and angle C is also एक्यूट एंगल. दो एक्यूट एंगल है और इसमें तीन साइड होती है. पहला काम जो हमारा ये है कि इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है. तो देखिए, पहले हमें जो आइडेंटिफाई करना है वो है हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट ट्राइंगल में उस राइट एंगल के अपोजिट साइड, अपोजिट को हिंदी में कहते हैं उसके सामने वाले साइड हाइपोटेन्यूज होती है. तो सी हियर, इफ एंगल सी इज 90 डिग्री, देन इन दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ACB, दिस AB इज हाइपोटेन्यूज. किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज को इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगा लेंगे. Number two, how to identify the perpendicular. Just the side just opposite to the acute angle under consideration is perpendicular. देखिए, किसी भी राइट ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं. हमें कौन सा एंगल कंसिडर किया है एक्यूट एंगल? अगर हम बी एक्यूट एंगल कंसिडर करते हैं तो उसके सामने वाली साइड, उसके अपोजिट साइड AC परपेंडिकुलर है. बट इफ यू कंसिडर एंगल ए, अगर आपने एंगल ए कंसिडर किया है, अगर आपने एंगल ए कंसिडर किया है तो उसके सामने वाली, मान लीजिए आपने साइड एक्यूट एंगल ए कंसिडर किया है, तो फिर ये AC आपके लिए परपेंडिकुलर होगा. आपने अगर एंगल बी कंसिडर किया है तो फिर AC एंगल बी के सामने वाला साइड होगा, वो आपके लिए परपेंडिकुलर होगा. तो एक्यूट एंगल जैसे चेंज होते हैं, परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है. राइट. और जो थर्ड साइड बच गई, दैट साइड इज सेड टू बी बेस. देखिए, एक्यूट एंगल ए के लिए हम कंसिडर करते, मान लीजिएगा, तो एस ए बी इज पर हाइपोटेन्यूज. एंगल ए कंसिडर करते हैं तो इसके सामने वाली साइड BC इज परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड है AC, this AC is base. So we can say that the remaining third side is base. आप ये भी कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल ए कंसीडर किया है तो इस हाइपोटेन्यूज को छोड़ने के बाद ये इसके एडजेसेंट साइड है, दैट साइड इज बेस. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन तीन चीजों का पता हो जाना चाहिए कि किसी भी एक्यूट एंगल के लिए व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज perpendicular and what which side is base. Right. उसके बाद उसके बाद हमें ये पता हो जाना चाहिए कि ये टेबल हमें पता हो जाना चाहिए. देखिए, इसमें तीन साइड है. किसी भी एक्यूट, मान लीजिए ये एंगल हमने थीटा ले लिया, दिस एंगल इज थीटा, लेट थीटा, ये एंगल में थीटा लिख देता हूं, ये वाला. Theta means any angle, means here in this diagram any angle. इस सिंबल को हम थीटा कहते हैं. थीटा मीन्स दिस इज THEITA, थीटा. राइट. अब जो हमारे पास तीन साइड है, लेट दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. इन तीन साइड को लेके हम 6 रेशियो बना सकते हैं. देखिए,
पहला रेशियो हम बना सकते हैं, परपेंडिकुलर इज टू बेस। परपेंडिकुलर इज टू बेस को हम कहते हैं साइन थीटा। ये साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड सॉरी परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। Similarly, base is to hypotenuse, that will be cosec theta. Base upon hypotenuse, तो ये दो साइड है, उनके रेशियो को हम कहते हैं cos थीटा। और परपेंडिकुलर इज टू बेस, अगर दो साइड हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेते हैं तो उसका जो नाम है उसको हम कहते हैं टेन थीटा। सिमिलरली टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोड थीटा। कोड थीटा के लिए टेन थीटा का रेसिप्रोकल लीजिए। So cot theta here it is perpendicular is to base, तो ये हो जाएगा base is to perpendicular. Similarly sec theta is reciprocal of cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse, so इसका reciprocal हो जाएगा sec theta will be hypotenuse is to upon base. Similarly cosec theta is reciprocal of sin theta. cos sin theta है perpendicular upon hypotenuse, तो cosec theta will be hypotenuse upon perpendicular। इसका भी इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन tan थीटा में sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते हैं tan थीटा को। एंड थर्ड cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट इज सॉरी this is cos theta upon sin theta, here it will be not मैं इसको चेंज करता हूं। मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा cos अपॉन sin। हाँ ऐसा ही है, ये सिन नहीं होता, इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको बोलते हैं साइन थीटा। सो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज कोट थीटा। ये हमारे दिमाग में हमें ये पता होना चाहिए, हमें लर्न कर लेना चाहिए। क्या क्या लर्न कर लेना चाहिए? पहली बात है कि किसी एक्यूट एंगल के परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं, और फिर ये साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, और टेन और कॉट इन टर्म ऑफ साइन कोस एंड कोसाइन क्या होते हैं, इसका हमें पता हो जाना चाहिए। आपको ये लर्न कर लेना चाहिए। जब तक ये रेशियो और हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का पता नहीं होगा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज द बेस ऑफ दिस एक्सरसाइज और इस ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। This is exercise 8.1 NCERT, chapter 8, Introduction to Trigonometry, and this is question number 1, first part. क्वेश्चन में गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट ए बी इज 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी। ये दो चीजों का हमें पता है और ये हमें गिवन है। पहले एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए ये राइट ट्राइंगल एबीसी है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। यहां पे बिकॉज एंगल बी इज 90 डिग्री, दैट इज वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द थर्ड साइड ए सी। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the hypotenuse square is equal to the sum of the square of the remaining two sides. This square plus this square will be equal to this square using Pythagoras theorem. So see, this is Pythagoras theorem. AC square will be AB square plus BC square. AB 24 है, so 24 whole square. BC 7 है, so 7 whole square.
24 होल स्क्वायर होता है 576, 7 होल स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है 625, बिकॉज दिस इज AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज 625, लेकिन हमें AC चाहिए, तो हमें AC के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना चाहिए। So AC is equal to square root of 625, and square root of 625 is 25. So this side AC is 25 सेंटीमीटर। तो पहला काम हमारा पूरा हुआ, हमने तीनों साइड पता लगा लिए हैं। राइट? इतना होने के बाद अब क्या करना है? देखिए, अब आपको पहले ये पता करना है कि हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं। In a right triangle, the side just opposite to right angle is hypotenuse. So ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर है। पहला काम हमें हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करना होता है। सेकंड, the side just opposite to the acute angle under consideration is perpendicular. अब दो साइड हमारे पास बच चुकी है, वन इज BC एंड अदर इज AB। इन दोनों में परपेंडिकुलर कौन कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, जो भी एंगल कंसिडर करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। हियर अपोजिट साइड में सामने वाली साइड। देखिए, फोर एक्यूट एंगल A, BC इज परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड। देखिए फिर से, ये एक्यूट एंगल A है और इसके सामने वाली साइड, इसके अपोजिट साइड BC है। सो फोर एक्यूट एंगल A BC इज परपेंडिकुलर, एंड द रिमेनिंग थर्ड साइड कौन सी हो गई? 24 इज बेस। बट फॉर एक्यूट एंगल C, देखिए जो भी एंगल कंसिडर करेंगे उसके सामने वाली साइड, उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। सो फॉर एक्यूट एक्यूट एंगल C, AB इज परपेंडिकुलर, लेकिन ये जो साइड बच गई है, द रिमेनिंग थर्ड साइड BC इज बेस। राइट? इस तरह से हम दो एक्यूट एंगल होते हैं, उसके लिए हम परपेंडिकुलर और बेस को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद ये साइन को साइन क्या होता है? देखिए, ये हमारे पास एक टेबल है जो मैंने पहले बता चुका हूं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ये जो एंगल है थीटा, यहां इस क्वेश्चन में आप इसको एक्यूट एंगल मान सकते हो। Similarly, cosec is equal to 1 upon h upon p, sec is equal to hypotenuse upon base. This is the ratio. Cot theta is the ratio base and perpendicular. Similarly, tan theta, you again can say sin theta upon cos theta, and cot theta is cos theta upon sin theta. बार बार हमको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए, साइन ए के लिए देखते हैं। दिस इज साइन ए, ये साइन है ए और एक्यूट एंगल ये है। साइन का हम देखते हैं तो साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। इस एंगल ए के लिए ये BC परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड है, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला है, तो ये AC इसके लिए हाइपोटेन्यूज है। सो साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC इट इज ऑलरेडी गिवन 7 सेंटीमीटर, और AC हम डिटरमाइन कर चुके हैं 25 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ साइन A? दैट इज 7 अपॉन 25। दैट इज आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ A, and A here is the acute angle. Similarly, for sin C देखिए एक्यूट एंगल ये रहा। इस एक्यूट एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेन्यूज AC है। तो क्या आंसर होना चाहिए? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। द रेशियो परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा देखिए, AB 24 और हाइपोटेन्यूज 25, so AB upon AC, that is 24 upon 25, and this is the value of sin C.
साइन ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है और साइन सी का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ कोस ए। फॉर कॉस ए, देखिए कॉस ए, ये कॉस ए, कोस का जो रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस, देखिए कोस ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी है और AC हाइपोटेन्यूज है, तो रिमेनिंग साइड ये AB इसके लिए बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज AC है। सो cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC. AB is 24, AC is 25, and this is answer. So the value of cos A is 24 upon 25. I think it is clear to you. अब हमें cos C का वैल्यू पता करना है। देखिए cos C यहाँ पे एक्यूट एंगल C है, ये वाला एक्यूट एंगल के लिए बेस होगा BC, क्योंकि जो एक्यूट एंगल है उसके हाइपोटेन्यूज को आप छोड़ दिए, उसके पास वाली साइड बेस होती है और उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो एक्यूट एंगल C के लिए एडजेसेंट साइड BC है, तो BC बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। साइन, सॉरी, कोस ए, नाउ कोस सी, तो cos C के लिए परपेंडिकुलर AB है और बेस BC है। सो वी कैन से cos C इज BC अपॉन AC। BC आप फिगर में देखिए 7 है और AC ये फिगर में देखिए 25 है। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Thus, we have determined all the values of sin A, sin C, cos A, cos C, and that's all for the first part of question number 1 and second part of question number 1. Question number 2. In this figure 8.13, find tan P minus quote R, और ये जो मेजरमेंट हमें दे रखा है PQ is 12 centimeter, PR is 13 centimeter, and this angle is 90 degree. पहले हमें थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लेनी चाहिए, मींस वी नीड QR। तो देखिए कैसे निकालेंगे। PR square means hypotenuse square is equal to sum of the square of the remaining two side, PQ square plus QR square। अब मैं राइट, ये जो स्क्वायर है दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। PQ की जगह 12 पुट करिए, PR की जगह 13 पुट करिए, एंड यू विल गेट द वैल्यू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 12 स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाइए, so 169, 13 square is 169 and 12 square is 144. That is QR square. 169 minus 144 is 25. So 25 is QR square. लेकिन ये QR जब चाहिए तो take the square root of 25. So QR is 5 centimeter. QR is 5. इस तरह से हमने इस राइट ट्राइंगल के तीनों साइड का पता लगा लिया है। PQ is 12 centimeter, QR is 5 centimeter, and PR is 13 centimeter. अब हमें चाहिए tan P, और यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है P है, P मीन्स दिस। इस एक्यूट एंगल के लिए हमें तीनों का मीन्स हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर का और बेस को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, और मैंने आपको बताया था कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आई टोल्ड यू in a right triangle the side just opposite to right angle is hypotenuse। ये right means right angle है, तो PR hypotenuse हो गया, right? The side just opposite to acute angle under consideration is perpendicular। देखिए यहाँ पे दोनों ही हमें acute angle P भी चाहिए और acute angle R भी चाहिए। acute angle P के लिए इसके जो सामने वाली साइड है, इसके जो अपोजिट साइड है, दैट इज QR। सो QR इज परपेंडिकुलर फॉर एक्यूट एंगल P। यहाँ पे
जब हम tan p लेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर हम QR लेंगे, और इसके लिए एंगल P के लिए, एक्यूट एंगल P के लिए PQ बेस है। अब आपको ये नहीं देखना कि वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, नो 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 नो। अब हमें अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल देखना पड़ेगा, विच साइड इज परपेंडिकुलर, विच साइड इज बेस एंड विच साइड इज हाइपोटेन्यूज। और कोट आर के लिए देखिए, ये एंगल आर है, तो इसके जो बिल्कुल सामने वाली साइड है पी क्यू, ये परपेंडिकुलर होगी, और आर एंगल के पास वाली साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज को, क्योंकि एंगल एक्यूट एंगल के साथ हाइपोटेन्यूज भी एडजेसेंट साइड है, लेकिन हाइपोटेन्यूज को नहीं लेना है। ये जो पास वाली साइड है, जो एडजेसेंट साइड है एंगल आर के लिए, ये बेस है। एक्यूट एंगल जो पी और आर के लिए हमें तीन चीज का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, परपेंडिकुलर का, बेस का और हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, tan p इज इक्वल टू पी क्यू क्यू आर अपॉन पी क्यू। ये p है। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। क्यू आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज tan p? 5/12। नाउ कोट आर, कोट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रहा आपका आर एंगल, और ये इसका बेस है, और ये इसके लिए परपेंडिकुलर है। सो बेस इज क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस इज 12 सेंटीमीटर, सो 5/12। ये देखिए, when we take the tan that is perpendicular upon base, and when we take the chord that is base upon perpendicular, ये हमेशा हमें रिलेशन रेशियो याद रहना चाहिए। वी मस्ट नो अबाउट इट। अगर हमें रेशियो का पता नहीं है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं परपेंडिकुलर को, बेस को, हाइपोटेन्यूज को, तो इस एक्सरसाइज को हम नहीं कर पाएंगे। आई हैव गिवन यू द वेरी करेक्ट मेथड हाउ टू डिटरमाइन perpendicular, base and hypotenuse for the given acute angles। हमें चाहिए अब tan p माइनस कोट r। tan p is 5/12, कोट r is also 5/12। so so tan p minus कोट r, that is 5/12 minus 5/12। कितना होता है 5/12 minus 5/12? That is 0, and this is answer. So tan p minus quot r for this question will be 0। tan of p, इसको ऐसे tan p नहीं बोलते, जनरली इसको बोलते हैं tan of p and quot of r, लेकिन जनरली हम tan p और quot r इसको बोल सकते हैं। So the value of tan p minus quot r in this question will be 0, and this is answer of this question. Question number 3, sin A is equal to given 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल है ए, उसमें से इसका जो वैल्यू दे रखा है दैट इज गिवन 3/4, और हमको फाइंड आउट करना है कोस ए और tan ए। देखिए, ये एक ट्राइंगल हमने बना लिया है, और ये एक्यूट एंगल हमने ए बना लिया है। साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ए के सामने वाली जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, एंड दैट इज परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है 4 के, दिस इज 4, दैट इज वाई। जब क्वेश्चन रेशियो में दे रखा होता है तो इनकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी भी वेरिएबल से हमको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। The right triangle, in the right triangle, the side just opposite to right angle is hypotenuse, and the angle opposite to the side opposite to angle under consideration is a perpendicular, and remaining third side is base। इस एंगल ए के लिए ये ए बी परपेंडिकुलर है, और ये AC बेस हाइपोटेन्यूज है।
साइन ए इज 3/4 है। इसको हम BC और AC मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को बता सकते हैं। हमने सपोज कर लिया कि ये जो BC है वो 3K है और AC है वो 4K है। टू साइड्स में से अभी हमें ये थर्ड साइड फाइंड आउट करना होगा इन टर्म ऑफ K यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम है। AC हमें पता है, BC हमें पता है। AC इज 4K होल स्क्वायर माइनस BC इज 3K होल स्क्वायर। BC इज 3K, दैट इज वाई 3K होल स्क्वायर। 4K स्क्वायर इज 4 4 जा 16K स्क्वायर एंड माइनस 3 जा 9K होल स्क्वायर। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज 7K स्क्वायर। लेकिन ये जो वैल्यू है AB स्क्वायर का है। AB फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहिए। सो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू अंडर रूट K√7। यहाँ ये स्क्वायर है इसलिए बाहर आ गया, लेकिन ये 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा। सो वी कैन से दैट इज K इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू K√7। तो ये जो वैल्यू है वो K√7 है। एक्यूट एंगल A के लिए देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर 3K, हाइपोटेन्यूज 4K और बेस ये जो है देखिए ये है √7K। हमें चाहिए कोस A। कोस इज गिवन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस इज AB and high means base is this AB, that is K√7 और हाइपोटेन्यूज है AC। so you can write, तो cos A is equal to AB upon AC। AB is K√7 मीन्स और ये 4K, ये K और K कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा √7/4। So the value of cos A means the this value is √7/4। अब हमें चाहिए tan A। tan is perpendicular upon base। 4 acute angle A, ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल A। इस एक्यूट एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। सो परपेंडिकुलर इज बेसी और बेस इज AB। बेस इज 3K और AB इज √7K। So K and K here cancel, that is 3 upon √7। So 3 upon √7 and this is answer of this question। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। That's all for this question। Question number 4, given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। कोट ए होता है कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर फॉर द एक्यूट एंगल ए। पहले एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये एक्यूट एंगल ए है, ये इसका परपेंडिकुलर है BC और AB इसका बेस है और AC हाइपोटेन्यूज है। इस एक्यूट एंगल ए से पता लगाते हैं कि ये एक्यूट एंगल ए है। तो देखिए ये एक्यूट एंगल ए है, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, इस एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड बेस और इस ये जो 90 डिग्री के सामने है वो जो साइड है वो है हाइपोटेन्यूज। टू साइड्स गिवन है इसलिए हमें थर्ड साइड पाइथागोरस की हेल्प से फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 है, तो कोट ए क्या हुआ? कोट ए इज इक्वल टू 8/15। कोट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस को आप 8K मानिए और परपेंडिकुलर को 15K मानिए। So we can say 8/15. So AB is equal to 8K and BC is equal to 15K। AB और BC गिवन है तो यह हाइपोटेन्यूज हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करना चाहिए।
So we can say that AC square means hypotenuse square is AB square plus BC square. AB का वैल्यू 8 के पुट करिए, BC का वैल्यू 15 पुट करिए, 8 के स्क्वायर प्लस 15 के होल स्क्वायर। 8 8 जा 64 के स्क्वायर और 15 15 जा 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 के स्क्वायर। 64 के स्क्वायर और 225 के स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये होगा 289 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 289 के स्क्वायर है, तो ए सी के लिए इसका आप स्क्वायर रूट लीजिए। 13 सॉरी 17 17 289, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 289 आएगा। आपको ये स्क्वायर का टेबल लर्न कर लेना चाहिए। सो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर, सो वी कैन से 17 के। ये हमारे पास 17 के आ चुका है और ये ए सी हाइपोटेन्यूज है। एक्यूट एंगल ए के लिए फिर देखिए, बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूज है। तीनों साइड पता करने के बाद हम आते हैं साइन ए पे। क्या होता है साइन ए की वैल्यू? साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो 15 अपॉन 7, 15 के परपेंडिकुलर है और बी सी अपॉन ए सी पहले लिख देता हूं मैं। बी सी की जगह लिखिए 15 के और ए सी की जगह लिखिए 17 के और के कैंसिल, दैट इज 15 अपॉन 17 और ये इसका आंसर है। तो द वैल्यू ऑफ साइन ए इज 15 अपॉन 17। नाउ sec a. Sec A is what is sec A? Sec A cos A का रेसिप्रोकल होता है। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec A हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC है और बेस AB है, सो वी कैन राइट AC अपॉन AB। AC 17 के है और AB 8 के है, के और के कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी 17 अपॉन 8 और यही इसका आंसर है। और देखिए ये हमने यूज किया है साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन ए, ये साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक के लिए यूज किया हमने हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और यही यही इक्वेशन का आंसर है। Sine A is 15 upon 17 and sec A is 17 upon 80, 17 upon 8 answer. And that's all of this that's all for this question. Question number 5, given sec theta is equal to 13 upon 12 means for the acute angle theta degree, sec means hypotenuse upon base. Hypotenuse, the ratio of hypotenuse is to base is 12, 13 upon 12. Calculate all the remaining trigonometric ratios means cos, tan, cosec, sin, ये हमें find out करने। There are 6 trigonometric ratios: sin, cos, sec, cosec, tan and cot. Out of 6 trigonometric ratios, 1 ratio is given. एक रेशियो हमें दे रखा है, बाकी 5 रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये एक्यूट एंगल है, ये थीटा डिग्री है, यहां भी थीटा डिग्री है। सो वी हैव sec थीटा, sec मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 13 अपॉन 12 ये गिवन है, और ये हमारा AC है 13 अपॉन, और AB का रेशियो 13:12 है। तो ये इसको हम 13 के सपोज कर लेंगे और इसको 12 के सपोज कर लेंगे। मान लीजिएगा कि AB हमको, अब AB हमने
AC 13 के लिया है और AB 12 के लिया है। जब ये रेशियो में दे रखा होता है तो साइड के लिए हम इस रेशियो को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ पे 13 k/12 के लिया है। दो साइड आने के बाद, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पे है, तो हमें रिमेनिंग थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। तो अब हमें बीसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AB मीन्स AB है हमारा AC² है 13, सो 169 k²। और AB 12 के है, 12 का स्क्वायर, 12 k का होल स्क्वायर 144 k²। दैट इज BC²। 144 k² को लेफ्ट हैंड में ले जाइए, तो 169 k² माइनस 144 k² इज इक्वल टू BC²। 169 k² माइनस 144 k², 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 25। तो 25 k² इज इक्वल टू BC²। अब BC फाइंड आउट करने के लिए इसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इट विल बी 5k। तो BC इज इक्वल टू 5k। तो ये जो BC है ये 5k आ चुका है। देखो तीनों साइड आ चुकी है। AB इस थीटा एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। हमें चाहिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मीन्स ये देखिए, साइन थीटा इज BC अपॉन AC। क्यों? साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC। BC कितना है? 5k। सो 5k अपॉन 13k। के से के को आप कट कर दीजिए, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 5/13। ठीक है। अब दूसरा हमने लिया है कोस थीटा। कोस थीटा तो वैसे दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, या तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, बिकॉज कोस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से ले लीजिए 12k/13k। सो k and k कैंसिल, दैट इज 12/13। अब टेन थीटा, टेन होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है। BC 5k है और AB 12k है। तो यू राइट BC अपॉन AB, दैट इज 5k अपॉन 12k, k and k कैंसल, सो 5/12। नेक्स्ट है कोसेक। कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। ये तो साइन थीटा 5/13, तो ये 13/5 हो जाएगा। या फिर आप हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो दैट इज AC अपॉन BC, दैट इज 13k/5k। के और के कैंसिल करिए, दैट इज 13/5 आंसर। एक और बच चुका है कोट। कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन। टेन थीटा है 5/12, तो कोट आएगा 12/5। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कोट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। So base is AB, perpendicular is BC, AB is given 12k, perpendicular is 5k, k and k cancel, so that is 12/5 आंसर। इस तरह से हमने सारे के सारे जो है टी रेशियो फाइंड आउट कर लिए। देखिए ये रे, साइन थीटा इज 5/13, cos theta is 12/13, tan theta is 5/12, cosec theta is 13/5, and cot theta is 12/5, and this is आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इस क्वेश्चन का
आंसर है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आपको चाहिए कि आप हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, फिर अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें और बार बार प्रैक्टिस करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B, and this is NCRT exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। इसको विजुलाइज करने के लिए पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए, ये जो दोनों एक्यूट एंगल है ए और बी, तो हमने ऐसा ट्राइंगल बनाया जिसमें जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल हो, तो ये राइट एंगल सी पे हो। ये भी एक्यूट एंगल ए है और ये बी है। एक्यूट एंगल में सी, दिस इज एक्यूट एंगल ए एंड दिस इज एक्यूट एंगल बी। हमें यह पता है कि एक्यूट एंगल ए के लिए ए सी बेस है और ए बी हाइपोटेन्यूज है। एक्यूट एंगल बी के लिए उसके अपोजिट साइड, उसके सामने वाली साइड ए सी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है। और हमें इसका पता हो ही जाना चाहिए कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये क्या चीज होते हैं। इट मस्ट बी क्लियर टू यू। हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड कर चुके हैं। देखिए, पहले हम कोस से लेते हैं। सो फॉर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो व्हाट इज कोस ए? और कोस ए इज इक्वल टू कोस बी गिवन है। तो कोस ए, देखिए, ये कोस ए, कोस का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस ये एक्यूट एंगल है, ये वाला एक्यूट एंगल है। तो इसके लिए बेस है ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी। वी कैन राइट ए बी। अब हम एक्यूट एंगल बी के लिए देखते हैं। एक्यूट एंगल बी के लिए ये देखिए, ये बेस बी सी है और हाइपोटेन्यूज है ए बी। सो इट विल बी बी सी अपॉन ए बी। आप देखेंगे बी सी और बी सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए सी विल बी इक्वल टू बी सी। तो वी कैन राइट ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आप देखिए, ये जो ट्राइंगल है, ये इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, जब किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके अपोजिट एंगल है कौन कौन से, तो ये एसी के अपोजिट एंगल है एंगल बी, और बीसी के अपोजिट एंगल है एंगल ए। ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट that since in a triangle angles opposite to equal sides are equal, that is why angle A is equal to angle B, and this is proved। AC और BC इक्वल है, और यहाँ पे देखिए हमने इसको कट कर दिया था। AB को AB से कट किया तो हमारे पास आया AC इज इक्वल टू BC। हियर इट इज AC इज इक्वल टू BC। ये दो साइड हैं। कौन सी दो साइड हैं ये? देखिए, दिस इज बी सी एंड दिस इज ए सी। जब दो साइड किसी ट्राइंगल में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट साइड इक्वल एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, और ये हमें यही प्रूव करना था। हमें यही प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।
This is question number 7. It is given cot theta is equal to 7/8. Cot is the ratio of base and perpendicular. So if you consider 7, base 8 will be perpendicular. And we have to determine the value of this and this. Right? So पहले हम इसको रेशियो को डिटरमाइन करेंगे. देखिए ये हमने एक ट्राइंगल बनाया. बेस ये थीटा डिग्री हमने यहां लिया. बेस को हमने 7K माना. सपोज बेस इज 7K and perpendicular is 8K because cot is 7/8. Cot is the ratio of base is to perpendicular. वो साइड जो एंगल कंसिडर करते हैं उसके सामने वाली होती है, उसके अपोजिट साइड होती है, दैट इज परपेंडिकुलर. और जो एंगल होता है कंसिडर जो हम कर रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड, उसके पास वाली साइड, वो बेस होती है. पास का मीनिंग हाइपोटेन्यूज नहीं होता. पास का मतलब होता है, हाइपोटेन्यूज को आप छोड़ दीजिए, ये जो साइड है बेस है. सो नाउ हमें तीसरी साइड, थर्ड साइड AC डिटरमाइन करनी पड़ेगी. और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB की जगह आप 7K पुट करिए, BC की जगह 8K पुट करिए. 7 7 जा 49K स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64K स्क्वायर. 49 64 को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 113K स्क्वायर. और अब AC फाइंड आउट करने के लिए इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहिए. सो स्क्वायर रूट ऑफ, सो AC इज इक्वल टू K√113. ये जो साइड, थर्ड साइड है, जो हाइपोटेन्यूज है, वो आपका स्क्वायर रूट 113K आ चुका है. तो तीनों साइड हमारे पास आ चुकी है. AB 7K, BC 8K एंड AC √113K. चाहिए क्या? वी नीड साइन थीटा एंड वी नीड कॉस थीटा. सो देखिए 1 प्लस कोस थीटा, और इसके लिए हमें चाहिए, देखो 7/कोट थीटा 7/18, और दैट इज कोट, वी नीड कोट थीटा. यस, दिस वन. तो 7/18 कोट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB/BC. के और के कैंसिल हो जाएगा. So we can say AB is equal to 7K, or yes, cot theta is 7/8, it is given. That is AB/BC, it is given. So suppose करिए AB 7K है ये वाला, और ये BC 8K है. अब हमें चाहिए साइन थीटा क्या होता है. देखो ये साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूज AC है. So that is 8/√13. Yes. K और K को हमने कट कर दिया है. ये K और ये K कट हो जाएगा. कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC. इनका जो रेशियो है वो है 7/√113. हमें साइन और कोस ही चाहिए. कोट का तो वैल्यू पहले से ही दे रखा है 7/8. कोट स्क्वायर करेंगे तो 7/8 होल स्क्वायर कर देंगे. So now first 1 plus sine theta into 1 minus sine theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. X plus y into x minus y एक फॉर्मूला था 9th क्लास में, आइडेंटिटी थी. a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. वो आइडेंटिटी यूज करके हम करेंगे इसको. ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर एंड साइन थीटा होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा. ये न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. साइन थीटा की जगह हमें वैल्यू रिप्लेस कर देनी चाहिए 8/√113, और कोस थीटा की जगह हमें वैल्यू रिप्लेस कर देनी चाहिए 7/√113.
और आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो एक दूसरा रास्ता ये है कि 1 - sin² थीटा एक आइडेंटिटी होती है, कोस स्क्वायर थीटा। sin² थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, सो 1 - sin² थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 - कोस स्क्वायर थीटा इज sin² थीटा। कॉस की वैल्यू पुट करिए, साइन की वैल्यू पुट करिए, स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये कॉस थीटा 7/√113 है, स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन साइन थीटा 8/113 है, लेकिन ये भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो दैट इज स्क्वायर। ये 113 कैंसिल ही हो जाएगा, सो वी कैन राइट 49/64। 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, एंड दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में तो बिल्कुल आसान ही है। कोट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसका उल्टा कर दो। दैट इज 49/64। कोस थीटा देखो कितना है, ये है दिस अपॉन दिस, होल स्क्वायर कर दो, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। सो दैट विल बी 49/64। यहां से भी कर सकते थे। 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, एंड दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So that's all for this question. Yes. Question number 8. If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A, yes or no. Cot A is given 4/3, so 3 cot A is equal to 4, so cot A is equal to 4/3. So we can write 1 plus cos A into 1 minus cos A से। यहाँ पे ये मैं इसको नॉट रिक्वायर्ड, देखिए ये कोट ए होता है ए बी अपॉन बी सी। क्यों होता है? कोट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस इज 7, परपेंडिकुलर इज 8 व्हेन द एक्यूट एंगल इज थीटा। यहाँ पे थीटा हमने ये माना है, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। सो आई थिंक ये कुछ क्वेश्चन नंबर 8। If 8 cot A is equal to 7, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is cos square A minus sin square A, yes or not. ये पहले हमने इसमें गलती से कुछ और वैल्यूज लिख दी थी, इसको करेक्ट करिएगा। देखिए ये एक हमने ट्रायंगल बनाया है और ये एंगल हमने इसमें, ये एंगल ए है। और कोट ए का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये ए बी इसका बेस हो गया और बी सी इसका परपेंडिकुलर हो गया। कोट ए कैन बी रिटन एज 7/8, तो ए बी मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8 हो गया। ए बी को आप मीन्स 7 के मानिए और बी सी को 8 के मानिए। ये ए बी 7 के है और बी सी 8 के है। टू साइड का रेशियो हमारे पास है और हमें
ये थर्ड साइड पहले फाइंड आउट कर लेनी चाहिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो AC square is equal to AB square plus BC square using Pythagoras theorem. So AB is 7K whole square, BC is 8K whole square, 7 square is 49 और 8 स्क्वायर इज 64K स्क्वायर, दोनों को ऐड करिए, दैट इज 113K स्क्वायर। AC स्क्वायर इज 113K स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लीजिए। सो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, अगेन इट इज 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, दैट इज 113K स्क्वायर, रिपीट हो गया है ये। सो AC इज इक्वल टू K रूट 13। ये रिपीट हो गया है, तो ये जो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 113 का, तो दैट विल बी K इज इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 113। तीनों साइड हमारे पास है AB 7K, BC 8K और AC 100, स्क्वायर रूट ऑफ 113K। ट्रिग्नोमेट्री में हमें पहले तीनों साइड का पता हो जाना चाहिए। जनरली टू साइड्स आर गिवन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन डिटरमाइन द थर्ड साइड। नाउ 1 - tan स्क्वायर, ये स्क्वायर है, थोड़ा सा इसको ढंग से लिखना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 8K अपॉन 113K। तो 8 अपॉन 100 स्क्वायर रूट ऑफ 113, क्योंकि K से K कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो K से K कैंसिल करिए और दैट इज 7 अपॉन 100 रूट 13। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम पहले, दैट इज 1 - tan² A अपॉन 1 + tan²A। देखिए कोट A 7/8 है, तो tan A कोट का रेसिप्रोकल होता है ना। तो tan A इज 8/7, आप यूं भी कर सकते हो। तो 1 - 3/4, सॉरी ये मैं इसमें मुझे देखिए, आई कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड है 1 - tan²A, दैट इज 1 - tan²A। देखिए ये 1 - tan² अपॉन 1 + tan²A, कोट ए का वैल्यू है 7/8, सो रेशियो ऑफ tan A विल बी 8/7, क्योंकि tan A कोट का रेसिप्रोकल होता है। सो 1 - 8/7 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 8/7 होल स्क्वायर, ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट -15/113। सिमिलरली cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कोस का वैल्यू होता है 7/113, स्क्वायर करेंगे और साइन का वैल्यू है 8/113, स्क्वायर करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आएगा -15/113। दोनों ही वैल्यू सेम है। सो वन दोनों का मीनिंग ये हुआ कि ये जो दो वैल्यू है, मीन्स tan square 1 - tan² upon 1 + tan² is -15/113, and cos square A minus sin square A, that is
-15/113, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम ये कह सकते हैं यस 1 - tan² A/1 + tan² A इज इक्वल टू cos² A - sin²A। So this is the answer. Question number 9. In triangle ABC, right angle at B, tan A is 1/√3. Find the value of this one and this one. देखिए, tan means perpendicular upon base. The ratio of perpendicular to the base in a right angle triangle is given upon 1/√3. अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज में होते तो tan थीटा 1/√3 होता 30 डिग्री, तो एक ही जगह हम 30 डिग्री पुट कर दिए होते। But this is exercise 8.1. We cannot apply here. Tan A is equal to 30 degree. But how to do it? See, इसको कैसे करेंगे? देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने कंसिडर किया, राइट एंगल बी पे है, tan A गिवन है 1 BC/AB। क्योंकि राइट एंगल एट बी पे है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यही होगा, और ये दे रखा है 1/√3। तो BC/AB को हम 1/√3 कह सकते हैं, AB को सपोज करिए √3, तो BC हो जाएगा 1। तो ये देखिएगा, ये हम राइट एंगल एट बी पे है, इस एंगल ये दे रखा है ABC/AB, 4 एक्यूट एंगल ए, BC इज परपेंडिकुलर, AB इज बेस, तो हमने AB को √3 के और BC को 1 के कंसिडर किया है यहाँ पे। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें AC फाइंड आउट डिटरमाइन करना होगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ए बी का वैल्यू पुट करिए √3 के, BC का वैल्यू पुट करिए के, दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट करिए। AC इज इक्वल टू √4 के स्क्वायर, क्योंकि आ, ये √3 का 3 के स्क्वायर और ये 1 के स्क्वायर, दैट इज 4 के स्क्वायर, और इसका ये आ गया 2 के। सो AC इज इक्वल टू 2 के। ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो है 2 के, दिस वन। तीनों साइड हमारे पास आ चुकी है, BC 1 के, AB √3 के और AC 2 के। अब हम सारे रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, वेदर इट इज फॉर एक्यूट एंगल ए और फॉर एक्यूट एंगल सी। देखिए, एक्यूट एंगल ए के लिए BC इज परपेंडिकुलर, AB इज बेस एंड AC हाइपोटेन्यूज। फॉर एक्यूट एंगल सी, AB इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस एंड AC इज हाइपोटेन्यूज। ये बिल्कुल ध्यान में रखना आपको होगा। तो नाउ साइन A इज BC/AC, और दैट इज BC कितना दे रखा है, K/2 के कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आंसर। ये ए, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC/AC। नेक्स्ट, cos A, cos A इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB/AC। AB गिवन √3 के, AC 2 के एन के कैंसिल, √3/2। साइन C, put this acute angle. Perpendicular is AB and hypotenuse is AC. That is √3 K/2 K and K cancel, √3/2. Similarly, for cos C, base upon hypotenuse, BC/AC. That is K/2 K और K cancel. That is 1/2. ये सारी वैल्यूज आ जाने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे साइन A cos C प्लस cos A sin C। देखिए, फर्स्ट साइन A का वैल्यू पुट करिए 1/2, cos A का वैल्यू पुट करिए 1 मीन साइन C, दैट इज 1/2, साइन A 1/2 एंड cos C 1/2 इसका वैल्यू, और cos A √3/2 और साइन C भी √3/2।
1/2 that is 1/4 प्लस 3/4 और 1/4 प्लस 3/4 इज 1। ये इसका आंसर हुआ। द वैल्यू ऑफ साइन ए cos c प्लस cos a sin c in this question will be 1। Similarly, for the second part, cos a माइनस cos c माइनस sin a माइनस sin c, वैल्यू आपके पास सारी दे रखी है। वैल्यू पुट करिए, रिप्लेस करिए, कैलकुलेट करिए, आंसर निकालिए। तो √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2, √3/4 इंटू √3/4। देखिए ये √3/4 होगा और ये भी √3/4 होगा। दोनों सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा और तो क्या आ जाएगा 0। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। That's all for this question number 9. Question number 10, in triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is 25 centimeter, PQ is 5 centimeter. In the same question, determine the values of sin P, cos P and tan P. पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसका राइट एंगल क्यू पे होते। देखिए रहा, एक साइड पी क्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है और रिमेनिंग टू साइड का सम दे रखा है दिस प्लस दिस इज 25। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी चाहिए। कैसे करें? सी, हमें पी क्यू और पी आर दोनों साइड चाहिए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये पी आर स्क्वायर है, दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कौन सी साइड दे रखी है? पी, सो पी क्यू स्क्वायर कैन बी रिटन एज पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। आप इसको पी आर को राइट हैंड साइड ले जाइएगा। अब ये एक आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई यूज करें। तो पी क्यू इज 5, so pq square is 5 square, that is pr plus qr into pr minus qr। फिर से देखिए, ये pr स्क्वायर माइनस qr स्क्वायर है। एक आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई। सो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज पी आर प्लस क्यू आर मल्टीप्लाइड बाई पी आर माइनस क्यू आर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर देखिए कितना गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज 25। सो इन प्लेस ऑफ पी आर प्लस क्यू आर यू राइट 25। 25 is 25 multiplied by PR minus QR. So PR minus QR PR minus QR is 1। एक इक्वेशन बन चुका है, लेकिन दे क्या रखा? देखो PR प्लस क्यू आर इज 25, ये भी गिवन है तो ये भी लिख दीजिए एंड PR प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाली बात हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देख के इनको दोनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो क्यू आर और क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, राइट? मैं इसको कैंसिल कर ही देता हूं। ऐड करेंगे, दिस एंड दिस कैंसिल, दिस पी आर एंड पी आर, दिस पी आर एंड पी आर टू पी आर, और 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। तो आई कैन राइट हियर, so 2pr is 26, so pr is 13, 26 by 2 that is 13। ये जो साइड आपकी है वो 13 हो गई, दिस वन, दिस साइड इज 13, दिस साइड इज 5। लेकिन इसका और इसका सम 25 है, देखिए ना। तो अगर ये 13 हो गई तो पी क्यू विल बी 12, क्योंकि 13 प्लस 12 25 होता है। तो फर्दर वी कैन राइट
दैट क्यू आर इज 12 सेंटीमीटर। अब जब तीनों साइड आ चुके हैं आपके पास, ये पी आर पी मीन्स ये साइड पी क्यू है, वो पी आर इज 13 सेंटीमीटर, you can write 13 centimeter, and QR 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। हमें साइन पी का वैल्यू चाहिए। साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर पी आर क्यू है और हाइपोटेन्यूज, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 13 सेंटीमीटर। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको चेंज करता हूँ। यस, नाउ sin P is perpendicular upon hypotenuse, so that is 12 upon 13. Cos P, base upon hypotenuse, so 5 upon 13. Tan P, perpendicular upon base, that is 12 upon 5. तो इस तरह से हम तीनों आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। दैट इज आंसर। Similarly, cos P, that is PQ upon PR, that is 5 upon 13, and tan P is QR upon PQ, that is 12 upon 5, और दिस इज आंसर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये भी इसका आंसर है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10। State whether the following are true or false. Justify your answer. And my question is, this is my first part. The value of tan A is always less than 1. क्या ये बात ठीक है? हमेशा लेस देन 1 होगी क्या? देखिए, आंसर लिखा कि नहीं, फॉल्स है, क्योंकि व्हाट इज tan? tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दो ट्राइंगल लिया, देखिए मैंने, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर इज स्मॉलर देन ए बी, इट मींस इन दिस केस tan थीटा विल बी लेस देन 1। बट दिस ट्राइंगल सी, दिस एंगल इज ए, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस। देखो, तो इन दिस केस the value of tan will be greater than 1। तो क्वेश्चन तो ये है कि क्या tan a का वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 होता है? तो हमने कहा नहीं होता। The ratio of tan is perpendicular and to the base in a right triangle. Perpendicular can be greater than base, perpendicular can be smaller than base, perpendicular can be equal to base। तो तीन पॉसिबिलिटी बन गई। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, और 1 से ज्यादा भी हो सकती है tan की वैल्यू। So this is false. ये सेकेट 12/5 है, क्या ये फोर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है। देखिए, sec a होता क्या है कि sec a इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू द बेस कोस। कोस का रेसिप्रोकल होता है। एंड वी नो दैट, इन देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया, ये हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस है। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। So here hypotenuse is greater than base. It means it is possible. So it is true. So we can say it is true because it can be greater than the base. That this is the reason only.
cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. No, यो देखिए क्या आंसर है इसका. इट इज फॉल्स. क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये जो कोसेकेंट है वो कोसेक के लिए यूज होता है. राइट. तो ये तो बात आपकी गलत हो गई. सो वी हैव रिटन हियर इट इज फॉल्स. दिस इज थर्ड पार्ट. नेक्स्ट पार्ट देखिए. कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए. नहीं नहीं नहीं, ये कोट ऑफ एक्यूट है, कोट ऑफ एंगल होता है, तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है, कोट इनटू ए नहीं लिखा जाता. तो ये भी क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो फॉल्स. बट साइन थीटा इज 4/3. साइन का मतलब होता है क्या होता है साइन का मतलब? क्या रेशियो होता है? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो साइन थीटा में ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए. इन केस ऑफ साइन थीटा द डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, बट हियर the denominator is smaller than the numerator. That is why this is not true. This is false. That's all. So thank you.